हेलो माय डियर क्लास 10th लवली स्टूडेंट्स। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि आपका जो पेपर है वो सिर्फ 75 मार्क्स का बचने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ जी, आपने सही सुना, क्योंकि 5 मार्क की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी इस पूरा वीडियो को देखने के बाद। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क का जो वेटेज आता है वो पूरा का पूरा मैप वर्क के ऊपर आता है। एंड हम इस पूरे वीडियो में A to Z जितने भी मैप सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं अपनी गाइडलाइंस में उन्हें कवर करने वाले हैं। सो मार्क दिस वीडियो एज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपके 5 मार्क्स इस वीडियो को देखने के बाद पक्के होने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द कंप्लीट मैप वर्क ऑफ क्लास 10th। क्योंकि सीबीएसई ने अपने न्यू करिकुलर गाइडलाइंस में मैप लिस्ट भी दे दी है। अब आपके लिए और आसान कर दिया है कि आखिर कौन कौन से मैप्स आने वाले हैं। सो सर उतना तो हम प्रिपरेशन कर ही सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास पूरी एक लिस्ट है और सारे मैप्स को हम देख लेते हैं। और 5 मार्क की प्रिपरेशन तो सर अभी से ही हम करके खत्म कर देते हैं, ताकि सिर्फ 75 मार्क्स बचेगा वो भी हम साथ में कर ही लेंगे। सो पीपल, दिस मैप वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 5 मार्क का वेटेज लेकर आता है। और इस वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा, क्योंकि 5 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। सो मैप जनरली 2 तरीकों से आता है, एक होता है लोकेटिंग एंड लेबलिंग और एक होता है आइडेंटिफिकेशन। लोकेटिंग और लेबलिंग में क्या करना होता है कि आपको वो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बता सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि इस प्लेस को आप लोकेट कीजिए और लेबल कीजिए कि ये कौन सी जगह है और इसका क्या नाम है। और कई बार मैप आते हैं जो वो आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि एक एरिया उन्होंने रीजन जो है शेडेड मार्क करके दे दिया है या फिर उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे दी है। अब आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि सर ये कौन सा एरिया है या किस एरिया की यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को हम लाइन वाइज करेंगे, जैसा कि सीबीएसई के करिकुलम में गिवन है, गाइडलाइंस में गिवन है। एंड ईच एंड एवरी मैप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो पीपल, लेट अस स्टार्ट विथ हिस्ट्री, जहां पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मैप वर्क आता है वो आता है सेकंड चैप्टर से, नेशनलिज्म इन इंडिया। उस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट मैप वर्क और हिस्ट्री के सारे मैप वर्क उसी चैप्टर से आते हैं। शुरुआत करते हैं हम ऑल इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस कौन कौन से थे। ये आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग के लिए भी आ सकता है कि सर उन्होंने बोल दिया कि कलकत्ता सेशन कब हुआ था, सॉरी उन्होंने बोल दिया कि सितंबर 1920 का सेशन, जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल दिया गया था। सितंबर 1920 का सेशन जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल लाया गया था, सर दैट वाज कलकत्ता सेशन। हमने मार्क कर दिया कि सर इट वाज कलकत्ता सेशन, कि कलकत्ता सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रपोज किया गया था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 में अडॉप्ट कहां पे किया गया था, वो सेशन कहां हुआ था कांग्रेस का? सर वो हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में। तो सर प्रपोजल कहां पे आया था? सर कलकत्ता सेशन, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता सेशन में प्रपोजल आया था और फाइनली दिसंबर 1920 में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था नागपुर सेशन में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन है, दैट इज 1927 का मद्रास सेशन। ऑल्दो ये हमारी गाइडलाइंस में नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। मद्रास सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर हमने बात की थी कि आखिर साइमन कमीशन का अपोजिशन हम कैसे करने वाले हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशन 1929 का सेशन, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने यहां पर डिमांड रखी थी पूर्ण स्वराज की। तो ये लाहौर सेशन 1929 का, जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड सबसे पहली बार रखी गई थी। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। कौन कौन से? सर कलकत्ता इन वेस्ट बंगाल, नागपुर इन महाराष्ट्र, देन वी हैव मद्रास इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, एंड वी हैव लाहौर प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहला है अमृतसर का जलियांवाला बाग। सर जलियांवाला बाग मसैकर हुआ था अमृतसर पंजाब में, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है चंपारण बिहार, या बिहार मूवमेंट हुआ था इंडिगो फार्मर्स का चंपारण में 1916 में। तो सर चंपारण कहां है? सर ये है बिहार में। देन वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया, इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट आता है खेड़ा मूवमेंट इन सर गुजरात। एंड नेक्स्ट वाज अहमदाबाद मूवमेंट इन गुजरात अगेन। सर दोनों आसपास ही हैं, इनमें से आप अगर कहीं पे भी मार्क कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। सो इसका आपको टेंशन नहीं लेना, बस पॉइंट याद रखिए कि सर खेड़ा और अहमदाबाद अगर आया तो अगर आपने इस एरिया के आसपास, वैसे जनरली ये खेड़ा है, अगर आप देखेंगे तो दिस इज खेड़ा, हम इसको मार्क करके रख लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये है सर सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का हमारा खेड़ा है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास अहमदाबाद है। एंड देन वी हैव चौरा चौरी। चौरा चौरी क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहां पर सर कॉमन पीपल ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। चौरा चौरी, इट्स इन यूपी। सर इट्स 5th नंबर। एंड लास्टली वी हैव साबरमती आश्रम, जहां से साबरमती आश्रम, और फिर हम बात करते हैं जहां से ये अहमदाबाद में बिगनिंग हुई थी, अगेन
सर दिस अगेन साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद। एंड लास्टली वी हैव डांडी, जहां पे सॉल्ट मार्च को ब्रेक किया गया था। सर दिस इज डांडी, जहां पर सॉल्ट मार्च को ब्रेक किया गया था। सो वी हैव अगेन 4th, देन अगेन 6th भी यहीं पर मार्क करेंगे, एंड वी हैव 7th डांडी मार्च। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपका क्विक रिकैप करा देता हूं। अमृतसर, जहां पर जलियांवाला बाग हुआ था। चौरा चौरी इन यूपी, जहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। चंपारण बिहार, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह एंड दांडी मार्च यहां से शुरू हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सी एकदम प्रिसाइज लोकेशन तो नहीं, बट हाँ ऐसा नहीं करना है सर। कई बार हम गलती क्या करते हैं ना कि बिहार पूछा है तो हम सर यहाँ वेस्ट बंगाल में लगा के आ रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क। हाँ, बिहार में आपने कहीं पे भी चंपारण में भी वो थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, उस पर आपको उतना फोकस नहीं करना है, बट एटलीस्ट सही जगह पे पॉइंट को मार्क कीजिए। दैट्स वाई ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी लगाए हुए हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट्स ये कहां पर है। अब जैसे अहमदाबाद और खेड़ा अगल बगल है, तो याद रखिए कि सर अहमदाबाद और खेड़ा ठीक है, गुजरात के सेंटर में कहीं पे भी हम लगा के अहमदाबाद या खेड़ा लिख देंगे, हो जाएगा। डांडी सर कोस्टल टाउन था, तो सर कोस्ट के नजदीक में ही होगा, नीचे जहां पे कोस्ट है, नदी के नजदीक है, वहां पर ही होगा। ठीक है, तो वहां पर हमें बहुत क्लियर रहना है मार्क करते टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, अब ज्योग्राफी में हम आ जाते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैप आता है सॉइल और सॉइल टाइप्स में। दिस इज द मैप, इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप्स। आपको वो कोई भी एक सॉइल टाइप दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये कौन सा सॉइल टाइप है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी वो बता सकते हैं। जैसे पहले माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल दिया, तो हमें पता है कि माउंटेनियस रीजन में होगा, तो जो ऊपर नॉर्थ साइड में है वो पूरा माउंटेन सॉइल है। सर यहां पर हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले पार्ट में यहां पर हमें माउंटेन सॉइल मिलती है, यहां पर हमें पता है कि पूरी तरीके से सर एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिल जाती है। हमने देखी कि सर डेजर्ट सॉइल जो है और जो एरिड सॉइल है, ठीक है, डेजर्ट या एरिड सॉइल की हम बात करते हैं तो वो राजस्थान के एरिया में ही देखने को मिलेगी। डेक्कन ट्रैप में हम बात करते हैं तो मेनली ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। कोस्टल एरियाज की जब हम बात करते हैं तो हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। और आखिरी में हम बात करें लेटेराइट सॉइल की, तो ये भी कुछ कोस्टल एरियाज में छोटे छोटे पार्ट्स में और यहाँ पे भी ये लैटेराइट सॉइल हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सॉइल आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। सॉइल का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख सकते हैं वो, और मैप में ऑलरेडी वो शेडेड रीजन दे सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रीजन है, तो सिंपली याद रखना है फॉरेस्ट माउंटेन्स के एरिया में ही मिलेगी। सर फिजियोग्राफिक डिविजन हमें याद है, माउंटेन्स के एरिया में फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल होगी, उसके नीचे अगर है तो सर वो डेफिनेटली एलुवियल सॉइल होगी, क्योंकि रिवर्स जो आ रही हैं वो एलुवियल सॉइल्स फॉर्म करती हैं। वेस्ट में देखें तो सर एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल जो होती है वो राजस्थान के एरिया में ही हमें मिलती है। हमने देखा डेक्कन प्लेट्यू में मेनली हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, क्योंकि यहाँ कॉटन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और उसी के बगल वाले एरिया में जो कोस्टल एरियाज हैं, जो वेस्टर्न घाट्स और उसके अलावा जो एरियाज हैं वहां पर हमें रेड एंड येलो सॉइल भी देखने को मिलती है। और आखिरी में हम बात करते हैं लैटेराइट सॉइल के बारे में, तो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में हमें लैटेराइट सॉइल भी देखने को मिलती है। ये मैप आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सॉइल है। नेक्स्ट बात करें सर, दीज आर द सॉइल्स, एक बार देख लीजिए बहुत अच्छे से कि कौन कौन सी 6 मेजर सॉइल्स हैं, जिनमें से मेनली पूछी जाती है ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड एरिड सॉइल भी पूछ सकते हैं। इन सॉइल्स के ऊपर ज्यादा फोकस उनका रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के ऊपर, कि सर बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसके ऊपर एक ना एक मैप हर साल आता ही है कि सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहां पर बने हुए हैं। ठीक है, तो लेबलिंग के और लोकेटिंग के लिए आ सकता है। सबसे पहला है सलल, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर है, इट इज इन जम्मू इन कश्मीर। सबसे पहला है सलल प्रोजेक्ट जो कि है चेनाब रिवर के ऊपर, और ये कहां पर है सर, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है उसके जस्ट नीचे सतलज रिवर पर भाखरा नांगल डैम, और ये कहां पर है सर, हिमाचल प्रदेश में। सतलज रिवर पर भाखरा नांगल डैम, और ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम भी माना जाता है। सतलज रिवर पर भाखरा नांगल डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्टेट में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टिहरी डैम, जो भागीरथी रिवर के ऊपर है, और ये है उत्तराखंड में। टिहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में। सी आप इसको उस पर्टिकुलर स्टेट में कहीं भी मार्क कर देंगे ना, इट विल वर्क, बट स्टेट माइंड में याद होना चाहिए कि कौन सी रिवर पर है और किस स्टेट में है। उस स्टेट में आप कहीं पे भी डॉट लगा के अगर मार्क कर देंगे ना, दैट इज कंसिडरेबल। दैट इज वाई रिवर्स और स्टेट्स को याद रखिए, मैप अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि स्टेट फिजिकल मैप तो पॉलिटिकल मैप तो आपको याद ही होगा कौन सा स्टेट कहां पर है। पॉलिटिकल मैप अपने माइंड में एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक है, रिवर आया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आया, रिवर याद कीजिए कौन सा स्टेट है, मार्क करके इजी, आप कहीं पे भी मार्क कर देंगे आपको मार्क मिल जाएगा, उसमें इतना प्रिसीजन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें भी एग्जैक्टली मैप में डॉट रख के बता पाना तो नॉट पॉसिबल ना, डैम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो आप मैप में कहीं पे भी उस डॉट को पुट अप कर देंगे आपको मार्क मिल जाएगा, बट उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही होना चाहिए वो डॉट, कहीं पे भी मतलब ये है कि उस स्टेट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर, ये चंबल रिवर में है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, चंबल रिवर इन राजस्थान। देन वी हैव सरदार सरोवर डैम,
नर्मदा गुजरात, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसके निकट ही बनी हुई है, सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, ठीक है। देन वी हैव हीराकुड डैम जो महानदी के ऊपर बना हुआ है उड़ीसा में, महानदी के ऊपर हीराकुड डैम बना हुआ है उड़ीसा में। देन नेक्स्ट वी हैव नागार्जुन सागर, ये कृष्णा रिवर पर बना है और ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना रीजन में आता है, बट बुक के हिसाब से इट इज स्टिल इन आंध्र प्रदेश, तो ठीक है, बट हमें ये आता है बेसिकली अब तेलंगाना के रीजन में। ये चीज याद रखेगा कि दिस नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर है वो अब तेलंगाना स्टेट में आ चुका है। एंड फाइनली वी हैव कर्नाटका में तुंगभद्र डैम, तुंगभद्र रिवर के ऊपर ही है और ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, आई होप ये सबको याद रहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर सलल, देन वी हैव भाखरा नांगल इन हिमाचल प्रदेश, देन वी हैव टिहरी डैम इन उत्तराखंड, देन वी हैव राणा प्रताप सागर इन राजस्थान, देन वी हैव सरदार सरोवर डैम इन गुजरात, देन वी हैव हीराकुड डैम इन ओडिशा महानदी के ऊपर, देन वी हैव नागार्जुन सागर कृष्णा तेलंगाना में एंड तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में। मैं यहां पर लिख देता हूं कि इट इज नाउ इन प्रेजेंट डे तेलंगाना, ठीक है। तो मार्क इसको आपको तेलंगाना में ही करना है, याद रखिएगा। ये आएगा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में जनरली ये मार्क होता है, तो ठीक है, बट मेनली उसका पार्ट हमें मार्क करना है कि ये सर तेलंगाना में लाया कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके बॉर्डर पे ये लाया करता है बेसिकली, अभी वो डिफाइन नहीं है किस ओर जाएगा, बट ठीक है, आप उसको वहां पर मार्क कर सकते हैं, ठीक। मतलब तेलंगाना और हैदराबाद के बॉर्डर पे मार्क कर दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलेगा बट बॉर्डर पे एग्जैक्टली, हमें कहीं पे एक पर्टिकुलर स्टेट में उसको डिफाइन नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए और मार्किंग के लिए भी कि सर मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। तो मेजर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन कौन कौन से हैं सर? वी हैव ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार। सर वी हैव ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार। ध्यान से देखिए, जो ये राइस प्रोडक्शन एरियाज हैं वो ईस्ट में है मेनली, ठीक है। राइस प्रोडक्शन एरिया सारे कहां पे हैं सर? ईस्ट में। व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कहां पर हैं सर? वो वेस्ट में है। तो ईस्ट साइड में जो भी 3 स्टेट लगातार हैं, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं सर? राइस। और वहीं पर वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो व्हीट में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये 3 एरियाज जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हीट। तो राइस जो है वो ईस्ट साइड में प्रोड्यूस हो रहा है, व्हीट जो है वो वेस्टर्न साइड और सेंट्रल इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर है वैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। मेजर है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र एज वेल। तो शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसर क्या सर? उत्तर प्रदेश। अगर एक आता है मार्क करने के लिए तो आपको मार्क करना है उत्तर प्रदेश। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन सर इट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी आपको स्टेट मार्क करना है, ठीक है। टी की बात करते हैं तो असम एंड वेस्ट बंगाल, मेनली असम सर। टी के लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है टी प्रोडक्शन के लिए इट इज असम। देन वी हैव कॉफी सर, इट इज इन कर्नाटका। कॉफी का मेजर प्रोड्यूसर इट इज कर्नाटका एंड केरला। सो फर्स्ट पे ही हमें इनिशियल्स पे ही फोकस करना है, दूसरा नाम आपकी रिमेंबरिंग के लिए दिया हुआ है। रबर आता है केरला, रबर का मेजर प्रोडक्शन होता है केरला में। देन वी हैव कॉटन, इट इज इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। देन वी हैव जूट जो होता है वेस्ट बंगाल और बिहार में। देन वी हैव लास्टली जो बाकी सारे एरियाज हैं वो सेकेंडरी एरियाज हैं। तो हमने क्या देखा कि सर शुगर केन की बात करें उत्तर प्रदेश में, सर वी हैव टी असम में, वी हैव कॉफी इन कर्नाटका, सॉरी या कॉफी इन कर्नाटका। मैं इनकी नंबरिंग भी कर देता हूं। सो या वी हैव शुगर केन इन यूपी 1, देन वी हैव टी इन असम 2, देन वी हैव कॉफी इन कर्नाटका सर 3, देन वी हैव रबर इन केरला सर 4, then we have cotton in Maharashtra sir 5, and lastly we have jute in West Bengal 6। ठीक है, आई होप इस तरीके से आपको याद रहेगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इन सारी मेजर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के। एक एक ही मार्क करने के लिए आएगा, दूसरा नाम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है। सो एक एक एरिया आपको मार्क करने हैं, याद रखिएगा इनको। स्टेट्स याद रख लीजिए बस। पॉलिटिकल मैप, अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज मैप वर्क को करने से पहले पॉलिटिकल मैप अपने माइंड में एकदम ध्यान रखिए कि कौन सा स्टेट कहां पर है, किस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, बात करते हैं राइस प्रोडक्शन के मेजर एरियाज। तो मैंने आपको बता दिया था सर, राइस प्रोडक्शन के मेजर एरियाज जो हैं वो ये पूरा एरिया है जो मेजर राइस प्रोडक्शन एरियाज हैं। बेसिकली कोस्टल एरियाज की हम बात करते हैं, रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा होती है, और ईस्टर्न एरियाज की, ठीक है। समवॉट वो पंजाब हरियाणा में भी एक्सटेंड होती है। व्हीट प्रोडक्शन की सर सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया का एरिया है। फिर हम बात करें शुगर केन का मेजर एरिया ऑफ प्रोडक्शन, तो सर उत्तर प्रदेश इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, बट साउथ डेक्कन एरिया में भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। बात करते हैं टी के बारे में, तो टी का सर मेजर प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर असम में होता है। मेजर एरियाज जो है असम है, उसके अलावा छोटे छोटे कुछ एरियाज हैं, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें या केरला, तमिलनाडु की बात करें, वहां पे भी प्रोडक्शन होता है, बट मेजर इज असम ओनली।
नेक्स्ट हम बात करें कॉटन प्रोडक्शन। सर कॉटन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का एरिया तो है ही, बट मेनली ये गुजरात और महाराष्ट्र के एरियाज में होता है, कर्नाटका में भी और कुछ एरिया तमिलनाडु में भी। मेजर एरियाज ऑफ रबर सर, साउथ इंडियन स्टेट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और केरला इज द इंपॉर्टेंट वन। देन वी हैव मेजर एरियाज ऑफ कॉफी सर, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगेन रबर और कॉफी सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में होता है मेजरली। देन वी हैव जूट सर, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, नॉर्थ ईस्ट के असम में और वेस्ट बंगाल बिहार में, ठीक है। ओडिशा, मेघालय आर ऑल्सो देयर। देन वी हैव आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक आयरन और माइन आपको दे दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा है। इसमें लेबलिंग नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आएगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आयरन और माइन है। आयरन और फाइन, आयरन जहां से मिलता है उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर मयूरभंज इन ओडिशा। तो ओडिशा में कौन सा लोकेटेड है सर? इट इज मयूरभंज, ठीक है। मयूरभंज दिया तो कहां पे आपको मार्क करना है सर? ओडिशा में। सेकंड हमें दिया गया दुर्ग इन छत्तीसगढ़ सर, दुर्ग इन छत्तीसगढ़। सर थर्ड हमें दिया गया बैलडीला अगेन इन छत्तीसगढ़। तो इसको आपको याद रखना है कि दुर्ग जो है वो थोड़ा सेंटर में है और बैलडीला जो है वो छत्तीसगढ़ के थोड़े निचले इलाके में है। तो सर यहां पे आपको पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर सर सेंटर में दिया है तो कौन सा है, नीचे दिया है तो कौन सा है। तो सपोज उन्होंने यहां पे दिया और आप बैलडीला लिख के आ गए तो वो गलत हो जाएगा, और यहां पे अगर आप दुर्ग लिख के आ गए तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपको आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेंटर में जो है वो दुर्ग है और बैलडीला जो है वो निचले पार्ट में, थोड़ा सदर्न छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव बिलेरी इन कर्नाटका एंड वी हैव कुद्रेमुख इन कर्नाटका अगेन। तो वी हैव 4, वी हैव 5। बिलेरी सर इस तरफ पे पड़ता है बिलेरी और इस तरफ पे पड़ता है कुद्रेमुख, ठीक है। यहां पे पड़ रहा है सर कुद्रेमुख। जो सर उसकी वेस्टर्न ईस्टर्न बाउंड्री पे पड़ रहा है वो है बिलेरी, जो वेस्टर्न बाउंड्री पे पड़ रहा है वो है कुद्रेमुख। ईस्टर्न साइड पे बिलेरी, वेस्टर्न साइड पे कुद्रेमुख, ठीक है। ये कहां पर है सर? कर्नाटका में है ये दोनों। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे कि सर मैप में आपको एक डॉट दे दिया और बोला ये कौन सा आयरन और माइन है, तो इन डॉट्स को याद रखना है। कंपैरेटिव लोकेशन तो एटलीस्ट आपको याद रखनी है कि सर दो स्टेट्स, एक ही स्टेट में दो माइंस हैं, तो डॉट कहां पर आया है वो याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो जो नॉर्थ में है सर दैट इज दुर्ग, साउथ में है बैलडीला। सर जो ईस्ट में है दैट इज बिलेरी, जो वेस्ट में है वो है कुद्रेमुख कर्नाटका में, ठीक है। मयूरभंज तो ओडिशा में एक ही है, दैट इज मयूरभंज। कोल माइंस की हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट कोल माइंस आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आ सकते हैं और लेबलिंग के लिए भी आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए सर सबसे पहले है रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिंगल ही है सर, वी हैव रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, सबसे पहला कोल माइंस है ये। नेक्स्ट इज आयरन और कोल में कंफ्यूज नहीं होना है, कोयला और लोहा अलग अलग है दोनों चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है बोकारो इन झारखंड, इंपॉर्टेंट सर, ये रहा झारखंड, ये रहा बोकारो, ठीक है। नेक्स्ट इज तालचेर इन ओडिशा, सर ये रहा ओडिशा और ये रहा तालचेर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेवेली इन तमिलनाडु, सर ये रहा तमिलनाडु और ये रहा नेवेली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ 4 ही कोल माइंस हैं, फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल फील्ड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट, यहां पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो थोड़ा सा क्लियर रहिएगा। असम में 2 ऑयल फील्ड्स हैं, गुजरात में 2 ऑयल फील्ड्स हैं और अरेबियन सी में 2 ऑयल फील्ड्स हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जिसको आपको याद रखना है। असम में जो एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट पे है दैट इज डिगबोई, ठीक है। एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट पे जो है दैट इज डिगबोई, और जो थोड़ा सा अंदर है, जो एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट पे होगा वो होगा डिगबोई। ये लेबलिंग के लिए आएगा तो आप दोनों में कहीं पे भी लेबल कर सकते हैं। सो इन दोनों का एरिया कंपैरेटिवली नजदीक ही है। डिगबोई इन असम एंड सेकेंड वी हैव नाहरकटिया इन असम अगेन, ठीक है। देन वी हैव 2 इन गुजरात। कौन कौन सा सर? मुंबई हाई, मुंबई की बात कर लेते हैं तो वी हैव मुंबई हाई एंड बेसेन। सर वी हैव ऊपर जो है दैट इज बेसेन। देखिए कोई भी 2 ऑयल फील्ड आएंगे और 2 अलग अलग स्टेट से आएंगे, मे बी एक में भी दे सकते हैं, तो आपको बस कंपैरेटिव लोकेशन याद रखनी है। ऊपर जो है वो है बेसेन, ठीक है, ऊपर जो है इट इज बेसेन और नीचे जो है इट इज मुंबई हाई। ये दोनों अरेबियन सी पे हैं, तो कहीं पे भी मुंबई महाराष्ट्र के बगल में अरेबियन सी पे आप 2 डॉट्स लगा सकते हैं, बस थोड़ा पास लगाइएगा, ऐसा नहीं बहुत दूर लगा दिया है। नजदीक में कहीं पे भी आप 2 डॉट्स लगा के ये बता सकते हैं कि बेसेन और मुंबई हाई कौन सा है। देन गुजरात में वी हैव 2 दैट इज कलोल एंड अंकलेश्वर। तो ऊपर जो है दैट इज कलोल, ठीक है, ऊपर जो है दैट इज कलोल, ये है कलोल, एंड जो सूरत के नजदीक में और जो कोस्टल के पास पड़ रहा है दैट इज अंकलेश्वर, ठीक है।
दैट इज अंकलेश्वर। तो इन चीज़ों को आपको एकदम ध्यान रखना है कि डॉट्स कहाँ पर हैं, ये क्योंकि मार्किंग के लिए आ सकते हैं, तो मे बी जनरली 2 स्टेट्स में एक साथ नहीं देते हैं, बट फिर भी कंपैरेटिव लोकेशन आपको याद रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। डिगबॉय इन असम, नाहरकटिया। डिगबॉय ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे है, फिर नाहरकटिया है। बसेन एंड मुंबई हाई, कलोल एंड अंकलेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो टोटल 3 पावर प्लांट हमें दिए हैं, नामरूप इन असम, सिंगरौली इन एमपी, रामागुंडम इन तेलंगाना। सर नामरूप इन असम, अगेन अंकलेश्वर और इनके पास ही है, नामरूप इन असम, सिंगरौली इन एमपी एंड वी हैव रामागुंडम इन तेलंगाना। ठीक है, ये प्रॉपर तेलंगाना में है, तो रामागुंडम हमें कहाँ लगाना है, तेलंगाना में, सिंगरौली इन एमपी एंड नामरूप इन असम। और थर्मल पावर प्लांट की हम बात करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी हमारे पास 4 या 5 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। ठीक है, कौन कौन से सर? पहला है नरोरा इन यूपी, दिस इज नरोरा इन यूपी। दूसरा हमारे पास है काकरापारा इन गुजरात, सर काकरापारा इन गुजरात। देन वी हैव तारापुर इन महाराष्ट्र, वी हैव तारापुर इन महाराष्ट्र। एंड लास्टली वी हैव नेवेली इन कालपक्कम इन तमिलनाडु, कालपक्कम इन तमिलनाडु। ठीक है, 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट आएंगे। कौन कौन से सर? वी हैव नरोरा इन यूपी, सिर्फ 4 पावर प्लांट हैं, काकरापारा इन गुजरात, तारापुर इन महाराष्ट्र, कालपक्कम इन तमिलनाडु। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में कि मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं। लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए ही आती हैं। मुंबई महाराष्ट्र में, सर सबसे पहला है मुंबई महाराष्ट्र में। देन वी हैव इंदौर इन एमपी, sir we have Indore in MP. Then we have Surat in Gujarat, very important, Surat in Gujarat. Then we have Kanpur in UP, again very important sir, we have Kanpur in UP. And lastly we have Coimbatore in Tamil Nadu, Coimbatore in Tamil Nadu sir, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे। कौन कौन से हैं सर? सूरत में, गुजरात में सूरत, देन महाराष्ट्र में मुंबई, एमपी में इंदौर, देन वी हैव यूपी में कानपुर एंड वी हैव कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। 5 इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन और स्टील प्लांट्स के बारे में। अगेन 2 एक साथ हैं, मैं बता देता हूं। दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, सर वी हैव दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। देन वी हैव बोकारो इन झारखंड एंड जमशेदपुर इन झारखंड, वी हैव बोकारो इन झारखंड, वी हैव जमशेदपुर इन झारखंड। ठीक है, ये दोनों अगल बगल ही हैं, तो कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं आप इनको। देन वी हैव भिलाई इन छत्तीसगढ़, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में आप मार्क कर सकते हैं भिलाई को। देन वी हैव कर्नाटका में विजयनगर, विजयनगर इज इन कर्नाटका। एंड लास्टली इन तमिलनाडु वी हैव सलेम, सलेम इन तमिलनाडु। ठीक है, तो बोकारो जमशेदपुर, बोकारो ऊपर है, जमशेदपुर नीचे है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको मार्क कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट है, इनके ऊपर से भी मैप वर्क आता ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में कि सर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ कहाँ पर हैं, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आता है सबसे पहला नोएडा इन यूपी, सर ये रहा नोएडा इन यूपी। देन वी हैव सर गांधीनगर इन गुजरात, सर गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, इट इज ऑल्सो IT पार्क। ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्क है। देन वी हैव मुंबई इन महाराष्ट्र एंड अगेन पुणे इन महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई और पुणे अगल बगल हैं, जो एकदम कोस्ट पे है वो मुंबई है, थोड़ा इंटीरियर में है वो पुणे होगा। हैदराबाद इन तेलंगाना, हैदराबाद अब तेलंगाना में जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, देन वी हैव बेंगलुरु इन कर्नाटका एंड लास्टली वी हैव तिरुवनंतपुरम इन केरला, जो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। वो ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं और ये लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आते हैं। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, देन वी हैव वन मोर चेन्नई इन तमिलनाडु। तो मोस्टली तो कैपिटल्स ही हैं, चेन्नई इन तमिलनाडु, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम एंड चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं और मेनली कैपिटल्स ही हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो सर नोएडा नहीं है कैपिटल, बट गांधीनगर इज कैपिटल, मुंबई इज कैपिटल, पुणे नहीं है, बेंगलुरु कर्नाटका का कैपिटल, तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल, एंड देन वी हैव तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद एंड तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। तो मेनली ये कैपिटल सिटीज में ही हमें देखने को मिलेंगी और लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में। मेजर पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो वी हैव वेस्टर्न पोर्ट्स, ईस्टर्न पोर्ट्स। वेस्ट साइड पे कौन कौन से पोर्ट हैं सर? वी हैव कांडला पोर्ट इन गुजरात। वेस्ट साइड में कौन सा है सर? वी हैव कांडला पोर्ट इन गुजरात। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है, ये सब कोस्ट पे मार्क करना है।
कोस्ट लाइन पे ये सारे डॉट्स हमें पुट अप करने हैं, कोस्ट लाइन पे ये सारे मैप्स को माप करना है, क्योंकि मैप ये जो पोर्ट्स हैं वो सारे कोस्ट पे होंगे। बस स्टेट याद रखिए और कोस्ट पे, उस पर्टिकुलर स्टेट के कोस्ट पे आप उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में है कांडला पोर्ट। देन वी हैव इंपॉर्टेंट मुंबई पोर्ट इन महाराष्ट्र, सर अगेन कोस्ट में, ये वेस्टर्न कोस्ट के हैं, ठीक है। मारमगांव पोर्ट इन गोवा, सर ये रहा गोवा और ये रहा मारमगांव पोर्ट। देन वी हैव न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका। देन वी हैव केरला में कोच्चि, ठीक है। ये सारे हो गए वेस्टर्न पोर्ट। आते हैं अब ईस्टर्न साइड पे, तो वी हैव ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु, सर वी हैव ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु एंड अगेन चेन्नई इन तमिलनाडु। देन वी हैव विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, वी हैव पैराडीप इन ओडिशा एंड लास्टली वी हैव हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। कौन कौन से? कांडला इन गुजरात, मुंबई इन महाराष्ट्र, देन वी हैव मारमगांव पोर्ट इन गोवा, देन वी हैव न्यू मैंगलोर इन कर्नाटका, देन वी हैव कोची पोर्ट इन केरला, देन वी हैव ट्यूटिकोरिन पोर्ट इन तमिलनाडु एंड चेन्नई अगेन इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, पैरादीप इन ओडिशा एंड हल्दिया पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। सी सारे कोस्ट में होंगे, बस स्टेट याद रखिए और एक कंपैरेटिव लोकेशन याद रख लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। इसीलिए सारे स्टेट्स के नाम भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सर ये भी आते हैं हमारे लाइफ लाइन्स ऑफ दिस इकोनॉमी के बारे में से, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी आता है। सबसे पहला हम बात करते हैं राजा सांसी एयरपोर्ट। कौन कौन सा है? सर अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट। तो राजा सांसी एयरपोर्ट कहाँ पर है? सर इट इज़ इन अमृतसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। दिल्ली में कहीं पे भी डॉट लगा देंगे इंदिरा गांधी, क्योंकि दिल्ली खुद एक डॉट जितना मैप पे दिखता है। इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली। देन वी हैव मुंबई का छत्रपति शिवाजी, सर मुंबई का वी हैव छत्रपति शिवाजी, ठीक है। मुंबई का वी हैव छत्रपति, ओके नॉट दिस, जस्ट अ सेक, ये डॉट्स पहले से लगे हुए हैं, इनको हम मिटाते हैं, हाँ। देन वी हैव मुंबई का छत्रपति, वी हैव राजा सांसी इन अमृतसर, वी हैव इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इन मुंबई। सी एयरपोर्ट के नाम आ सकते हैं, आपको लोकेट करना होगा कि छत्रपति शिवाजी कहां पर है, लोकेट कीजिए। राजा सांसी एयरपोर्ट कहां पर है, लोकेट कीजिए। तो वो स्टेट का नाम नहीं देंगे, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू द नेम ऑफ द स्टेट्स एज वेल। देन वी हैव मीनाबक्कम एयरपोर्ट इन चेन्नई, मीनाबक्कम एयरपोर्ट इन चेन्नई। देन वी हैव राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद और तेलंगाना बेसिकली, एंड लास्टली वी हैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन कोलकाता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे स्टेट के अंदर। सो पीपल, आई होप ये मैप वर्क आपको पूरी तरीके से क्लियर है। प्लीज पॉलिटिकल मैप को आपको याद रखना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार बस डॉट्स को अपने माइंड पे रख लीजिए और रिलेट करके कोशिश कर लीजिए कि सर हाँ ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये सब हैं, इस स्टेट में पर्टिकुलरली बिलोंग कर रहे हैं। प्रिसाइजली भी अगर आप लोकेशन डॉट नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप उस स्टेट के अंदर कहीं पे भी एक डॉट पुट अप करके सही नाम लिख के आ गए तो इट विल डेफिनेटली कैरी मार्क्स फॉर यू। So friends, that's all for in this video. I'll try to come up with more shorts and videos कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हम कर सकें। So people stay tuned. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. Thank you very much.